अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़कर आ जाएं, जो स्क्वायर, डायगोनल, नल मैट्रिक्स है वो पढ़ लिया आप लोगों ने, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आप लोगों ने शायद मैट्रिक 9th में ना पढ़ी हो। सही है, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पर मैं अभी जितने भी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। सही है, अब हम जितने भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये वाली चीज़ तो सब में ही कॉमन है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसमें क्या खास बात दिखेगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल। आपका ये क्या है? दिस इज मेन डायगोनल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, ये जो 5 1 इन 3 लिखा हुआ है, दिस इज मेन डायगोनल। ठीक है, जो मेन डायगोनल है, अगर इसके नीचे तमाम एंट्रीज आपको जीरो दिख रही हैं, मेन डायगोनल के नीचे तमाम एंट्रीज जीरो दिख रही हैं, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपकी जहन में आ सकते हैं नीचे जीरो आ रहा है बट अपर कह रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल ऊपर बन रहा है। अगर आप ये देखें, ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है? एलिमेंट्स का ट्रायंगल, नॉन जीरो एलिमेंट्स का ट्रायंगल ऊपर बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर क्या हो, मेन डायगोनल के नीचे तमाम जीरोज हो। अच्छा, ये एमसीक्यूज में पूछे जाने वाली चीज़ है, एक ऐसे भी पूछ सकते हैं, और फिर ये वाली कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए आई जे इक्वल्स टू 0। सही है, कुछ एलिमेंट जीरो होंगे, और कौन से एलिमेंट जीरो होंगे? व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। आई जो है वो जे से बड़ा होगा। तो अब आई जे से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पर अब आपको समझाता हूँ कि आपके पास जो है, बल्कि इधर ही हम इसको देख लेते हैं, आपके पास जो है वो कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मेरे पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये वाला एलिमेंट होता है 1 1, फर्स्ट रॉ। आई रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सी रॉ है, और जे रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सा कॉलम है जिसमें वो मौजूद है। तो फर्स्ट रॉ के फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट रॉ के थर्ड कॉलम में, इसी तरीके से ये सेकंड रॉ के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रॉ के सेकंड कॉलम में, सेकंड रॉ के थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ का सेकंड कॉलम, और थर्ड रॉ का थर्ड कॉलम। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? जिसमें आई और जे बराबर होता है, जिसमें आई और जे बराबर होते हैं। देखिए, इसमें आई भी 1 है और जे भी 1, इसमें आई भी 1 है और इसमें जे भी 1, इसमें आई भी 1 और इसमें जे भी 1। तो जिसमें आई और जे बराबर होते हैं वो तमाम एंट्रीज क्या होती हैं? मेन डायगोनल। सही है, जिसमें आई जे बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता आई इक्वल्स टू जे, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी एंट्रीज हैं? डायगोनल की। सही है, मेन डायगोनल की एंट्रीज है अगर आई और जे बराबर होता है। सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? आई इज ग्रेटर देन जे। तो अगर आप बात करते हैं ना यहाँ पर इसके नीचे की, सही, जो मेन डायगोनल है इसके जो नीचे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसमें क्या है? आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। तो जो आपको नीचे मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसमें आई जे से बड़ा है। सही है, तो इसलिए हमने क्या कहा है कि तमाम एलिमेंट जीरो हैं। कौन से तमाम एलिमेंट जीरो हैं? जिसमें आई जे से बड़ा है। तो ये वाला एलिमेंट जीरो हो गया क्योंकि आई इज ग्रेटर देन जे, ये वाला एलिमेंट जीरो हो गया क्योंकि आई इज ग्रेटर देन जे, और ये वाला एंट्री जीरो हो गया क्योंकि आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये सारी एंट्रीज अगर जीरो हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या है? अपर ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी टाइप क्या है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अगेन आ स्क्वायर मैट्रिक्स, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इस बार क्या है? जो आपका मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज जीरो। ठीक है, इस मेन डायगोनल के ऊपर तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो, तो इसको हम क्या कह रहे हैं?
लोअर ट्रायंगुलर, सही है, क्योंकि नीचे ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स का ट्रायंगल बन रहा है वो नीचे बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोअर ट्रायंगुलर कह रहे हैं। और अगेन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि कुछ एलिमेंट्स जीरो हैं, सही है, ए आई जे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, और वहां पे क्या है भाई, आई इज लेस देन जे। तो आई इज लेस देन जे कहाँ पर होता है, मेन डायगोनल के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई मेन डायगोनल के ऊपर इसमें क्या है, आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, ठीक है। तो जो मेन डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज होती हैं उसमें आई जे से लेस होता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी मैट्रिक्स, दो और मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोज, सही है, कि जब ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स पे अप्लाई करें तो किस तरह के कुछ खास इम्पैक्ट नजर आते हैं मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से हम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स मौजूद है, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसका अगर ट्रांसपोज निकालूं, मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा भाई, हम ट्रांसपोज निकालते तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रो बन जाएगा। तो ये 2 5 6 जो कॉलम था मैं इसको रो में लिख दूंगा, तो कैसे लिखूंगा, 2 5 6, ठीक है। मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया। फिर इसके बाद अब सेकंड कॉलम देखें, 5 7 -1, मैं इसको सेकंड रो बना दूंगा, तो 5 7 -1 ये मैंने लिख लिया, सही है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। अब थर्ड कॉलम में उठा लेता हूँ, थर्ड कॉलम के 6 -1 9, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 6 -1 9। लेकिन जब मैंने ऐसा किया, ट्रांसपोज लिया, तो हुआ क्या, मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, दोबारा आपको क्या मिल गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरह की अगर कंडीशन आपको मिल जाए तो आप इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इससे ही फर्दर हम आगे चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो भी हम देखते हैं, वो भी किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में हम अप्लाई करेंगे। तो मैं अगेन क्या कर रहा हूँ भाई, इस पे ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ठीक है, इस पे भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इस पे ट्रांसपोज लेने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई, देखें, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे, तो 0 3 7 तो हम कैसे लिखेंगे, 0 3 7, मैंने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया। अब सेकेंड कॉलम देखें, -3 0 9, इसको सेकेंड रो बना दे, -3 0 9, ठीक है, इसको आपने सेकेंड रो बना लिया। फिर थर्ड कॉलम देखें, -7 -9 0, तब अब क्या करेंगे, इसको थर्ड रो बना दे भाई, -7 -9 एंड 0, ठीक है। क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बना है, नहीं, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बना। लेकिन अगर आप इन तमाम एलिमेंट में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो फिर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जितने भी 9 एंट्रीज हैं सब में से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 0, ये बन जाएगा -3 -7 3 0 वैसे ही रहेगा, -9 7 9 0, ठीक है। अब देखिए क्या अब ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गए, सही है। तो ये मेरा बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, तो इसको अब मैं क्या लिख दूंगा, A। तो अगर आपके ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं बना लेकिन नेगेटिव लेने पे बन जा रहा है वो, तो फिर इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, स्क्यू सिमेट्रिक की मुझे कोई एक और खास बात बता दें। अगर एंट्रीज रियल हैं, अगर एंट्रीज रियल हैं तो इसका मेन डायगोनल क्या होगा, हमेशा
ज़ीरो होगा। सही है, अगर इसकी एंट्रीज क्या है, रियल है। अच्छा भाई, अभी हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज का ऑपरेशन अप्लाई करते हुए, जिसमें मेरे पास जो एंट्रीज होती थी वो एंट्रीज क्या थी, रियल। सही है, अब हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसमें हम कहते हैं हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन, बिल्कुल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की तरह, बट यहाँ पे एंट्रीज आपकी जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और यहाँ पर एक ऑपरेशन नहीं है। सही है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ एक ऑपरेशन था और वो था सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज लेना, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज लेना। यहाँ पे दो ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर आपने ट्रांसपोज भी लेना है और मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं उनका कॉन्जुगेट भी निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ये दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है और उसमें आपने दो चीज़ें अप्लाई की, उसमें उसका कॉन्जुगेट भी लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज अप्लाई किया, और इन दोनों ऑपरेशन के बाद अगर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और इस पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो इस पे अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैं अगर इसका कॉन्जुगेट लूँ, अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो तमाम एलिमेंट्स में जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो इसका कॉन्जुगेट यही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, ये 3 माइनस आयोटा, ये 2 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा, 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, 6 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी एक ऑपरेशन अप्लाई किया, मैंने कॉन्जुगेट ले लिया तमाम एंट्रीज का। अब एक और ऑपरेशन अप्लाई करना है, ट्रांसपोज। तो अगर मैं अब इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इस पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ये जो कॉलम है इसको मैं रॉ में कन्वर्ट करके लिखूंगा। तो फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रॉ बना दूंगा। तो फर्स्ट कॉलम है 3, फिर उसके बाद 2 माइनस आयोटा, फिर 3 माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं सेकेंड कॉलम को सेकेंड रॉ बना दूंगा। तो सेकेंड कॉलम मेरे पास है 2 प्लस आयोटा, 5, 6 माइनस आयोटा। फिर इसी तरीके से मैं थर्ड कॉलम को थर्ड रॉ बना दूंगा, विच इज 3 प्लस आयोटा, 6 प्लस आयोटा, -9। ठीक है, तो जब ये दो ऑपरेशंस मैंने इस मैट्रिक्स में अप्लाई किया तो क्या खास बात नजर आई, ये दोबारा मैट्रिक्स ए बन गया। देख लें आप, 3, 2 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 5, 6 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 6 प्लस आयोटा एंड -9। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया इन दोनों ऑपरेशन के बाद। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये सारे होते हैं, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है। अच्छा, अब इसकी खास बात सुन लें। इसकी खास बात क्या होगी, इसकी खास बात ये होगी जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज होंगी रियल। सही है, जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज क्या होंगी, रियल। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लें। एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल शुड बी रियल। ठीक है, रियल मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो रियल हो सकता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, विच इज स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अब इसमें भी स्क्यू जस्ट आ रहा है तो जस्ट नेगेटिव आ जाएगा। सही है, इसमें भी दो ऑपरेशंस हैं, आपने कॉन्जुगेट लेना है, एंट्रीज जितनी भी एंट्रीज है सबका कॉन्जुगेट लेंगे, देन ट्रांसपोज ले लेंगे, तो इस बार नेगेटिव वे मिल जाएगा। सही है, नेगेटिव वे मिलेगा तो हम कहेंगे कि भाई ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ये क्या है, स्क्यू हार्मिशन। तो इस पर भी हम ट्राई करते हैं।
तो इस पे अगर मैं सबसे पहले ट्रांसपोज लूँ, सॉरी कॉन्जुगेट ले लूँ, वैसे आप पहले ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ट्रांसपोज लें बाद में कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लें बाद में ट्रांसपोज लें, ठीक है। मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस 3 आयोटा, 6 माइनस आयोटा, माइनस 6 माइनस आयोटा। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हम जो है फर्दर यहाँ पर अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमें एक और ऑपरेशन अप्लाई करना है, ट्रांसपोज भी लेना है, तो ट्रांसपोज भी लेते हैं। कॉन्जुगेट ले लिया था, अब क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, तमाम एंट्रीज जो कॉलम में दिख रही है उसको रॉ में लिख देंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है मेरे पास, मैं फर्स्ट रॉ में लिख दूंगा आयोटा, माइनस का आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 5 माइनस आयोटा। फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम माइनस 3 माइनस आयोटा, माइनस 3 आयोटा, माइनस 6 माइनस आयोटा। एक सेकेंड, ट्रांसपोज है, अच्छा हाँ सही है, 6 माइनस आयोटा, ठीक है, 6 माइनस आयोटा। फिर उसके बाद माइनस 5 माइनस आयोटा, माइनस 6 माइनस आयोटा, 0। अब अगर हम देखें भाई, ये दोनों ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद क्या रियल मैट्रिक्स बना है? हाँ, अभी भी ओरिजिनल नहीं बना। सही, ओरिजिनल तो ये था, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर नेगेटिव साइन में कॉमन ले लूँ तमाम एलिमेंट में से, तो फिर ये ओरिजिनल बन सकता है। तो अगर मैं सब में से नेगेटिव कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैंने नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया, अब नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया तो ये प्लस हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -5 प्लस आयोटा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा -6 प्लस का आयोटा, ये बन जाएगा 5 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 6 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा 0। क्या अब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बन चुका है? आयोटा, -3 प्लस आयोटा, -5 प्लस आयोटा, 0, 6 प्लस आयोटा, सारी एंट्रीज अब आपको सेम दिख रही हैं बाहर नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू हार्मेशन। कि जब दो ऑपरेशंस अप्लाई किए, ए नहीं मिला, -a मिल गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? स्क्यू हार्मेशन, ठीक है, स्क्यू हार्मेशन कह रहे हैं। और इसमें हम अब इसको इस तरह से लिख रहे हैं। अब इसकी क्या खास बात होगी मेन डायगोनल की? इसके मेन डायगोनल की दो खास बातें होंगी। या तो वो प्योर इमेजिनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर इमेजिनरी, उसका रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर इनमें देखें, अगर यहाँ पे इसका रियल पार्ट होता तो इसका कॉन्जुगेट लेके नेगेटिव लेते, कभी भी सेम नहीं बनता, ठीक है। तो जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज या तो प्योर इमेजिनरी हो, या फिर अगर रियल है तो 0 हो। सही है। तो मेन डायगोनल क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें भी आप नोट लिख लें कि द मेन डायगोनल शुड बी प्योर इमेजिनरी और 0, ठीक है। अगर रियल नंबर होगा ये तो क्या होना चाहिए? पूरा का पूरा 0 होना चाहिए या फिर प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। कर लिया सिमेट्रिक स्क्यू, हमने ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन, मैट्रिक्स जैसे कर लिया।
अच्छा, कुछ टाइप्स हमारे पास ऐसी हैं जिसमें आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, सही है, आप उस मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वो मैट्रिक्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है अपने आप से, ए इंटू ए, और उससे कुछ खास किस्म का पैटर्न हमें नजर आता है और फिर उस खास किस्म के पैटर्न में हम उसको खास किस्म का नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है ए, सही है, आपने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, इट मींस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स था उसको इटसेल्फ खुद से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिटर्न वही मैट्रिक्स मिल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने उस मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करवा दिया लेकिन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, सही है, आइडेंटिटी आपको पता है कि मेन डायगोनल में 1 1 1 बाकी सब 0, तो अगर वो मैट्रिक्स बन गया तो हम उसको क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने ए स्क्वायर फाइंड किया, वो अगर 0 आ गया तो हम कहते हैं कि वो क्या है, ए मैट्रिक्स या निलपोटेंट, लेकिन फिर उसमें हम उसके इंडेक्स को भी बता दें कि उसका इंडेक्स क्या होगा, पी। अगर ए स्क्वायर मैंने निकाला है और वो निलपोटेंट बन गया है, वो जो है वो नल मैट्रिक्स बन गया है, सही है। ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अक्सर बच्चे 0 समझते हैं, ये 0 नहीं है, ये ओ है। ओ मीन्स नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 होंगी। तो आपने क्या किया, आपने एक मैट्रिक्स था उसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है, इट मीन्स ए स्क्वायर, और वो नल मैट्रिक्स बन गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, निलपोटेंट है, सही है। और उसकी डिग्री में कहूँगा, अगर ए स्क्वायर है तो उसकी डिग्री कहूँगा कि 2 है, 2, सही है, उसकी डिग्री कहूँगा, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, इंडेक्स, उसके इंडेक्स क्या मैं क्या कहूँगा कि उसका इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर निकालने पे वो नल नहीं बना, ए क्यूब निकालने पे वो नल मैट्रिक्स बना, सही है, मैंने ए क्यूब निकाला और वो क्या बना, नल मैट्रिक्स, तो मैं कहूँगा कि उसका इंडेक्स क्या है, 3 है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से फिर पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है, पीरियोडिक मैट्रिक्स इसकी तरह है, सही है, ए स्क्वायर अगर ए आ गया तो उसको तो आइडम्पोटेंट कह रहे हैं, सही है, लेकिन हो सकता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए ना आए, ए क्यूब इक्वल्स टू ए आए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक। या ए क्यूब ना आए, ए 4 आए, ए 4 इक्वल्स टू ए आ जाए, तो उसको क्या कहूँगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। और उसमें हम पीरियड जो कंसीडर करते हैं वो किसको करते हैं, k+1 लिखकर k को, सही है, क्योंकि जब आप पहली बार मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए स्क्वायर बनेगा, तो उसका पीरियड कहेंगे कि 1 है। जब 2 बार उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ए क्यूब बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ए 4 इक्वल्स टू ए आया, तो मैंने ए को कितनी बार उसी से मल्टीप्लाई किया है, 3 बार मल्टीप्लाई किया। पहली बार जब मल्टीप्लाई किया ए को ए से तो ए स्क्वायर बना, दूसरी बार किया तो ए क्यूब, फिर तीसरी बार किया तो ए 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3+1 इक्वल्स टू ए, और जो इसका पीरियड हम मेंशन करेंगे वो क्या मेंशन करेंगे, 3, ठीक है, क्लियर है। इसको कॉपी कर लें जल्दी से।